आप सभी स्टूडेंट्स का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है ईंधन चैप्टर देख रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने ढेर सारी बातें कर ली हैं, ढेर सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक को जो बता रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक मिलना चाहिए। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और समझने वाला टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस टॉपिक पे तो आपको इस टॉपिक को याद नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इस टॉपिक को रट के जाना पड़ेगा। और अगर आप समझ के जाएंगे तो आप आसानी से इस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक को देखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है उसे हम कहते हैं नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग एजेंट। तो टॉपिक का नाम है नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग एजेंट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लिख सकते हैं अपस्फोटन तथा अपस्फोटरोधी। अपस्फोटन का मतलब होता है नॉकिंग एंड अपस्फोटरोधी का मतलब होता है एंटी नॉकिंग। तो आज हम जो बात करेंगे इन्हीं दो विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में नॉकिंग किसे कहते हैं और फिर देखेंगे एंटी नॉकिंग क्या है। इन दोनों चीजों को समझने से पहले यह देखना जरूरी है कि इन दोनों शब्द का उपयोग कर कैसे रहे हैं, कहां पे किया जा रहा है। तो जैसा एक बात समझते हैं कि सपोज करिए ये एक इंजन है, ऐसा इस तरीके से, और इस इंजन में क्या है, इस इंजन में जो है, इस इंजन के अंदर जो है कौन सी प्रोसेस हो रही है, दहन की प्रोसेस हो रही है, ऐसा। और इस दहन की प्रोसेस से क्या हो रही है, जो भी ऊर्जा निकल रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है उस ऊर्जा को आप काइनेटिक ऊर्जा में बदल रहे हो सकता है उस ऊर्जा को आप लाइट ऊर्जा में बदल रहे हो सकता है उसको आप किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये डिफरेंट चीज हो सकता है। लेकिन एक्चुअली जब यहां पर ये दहन की प्रोसेस या कंबशन, दहन को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, कंबशन। तो जब भी ये कंबशन की प्रोसेस हो रही है ऐसा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम यहां पर ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम यहां पर पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं तो होता क्या है कि पेट्रोल जो है वो हमेशा जब प्रयोग में लाया जाता है तो पेट्रोल डायरेक्टली प्रयोग में नहीं लाया जाता है। एक्चुअली पेट्रोल को इस फॉर्म में रिलीज किया जाता है कि उसका जो वाष्प है उसका दहन हो, जिससे पेट्रोल कम से कम मात्रा में लगे। तो होता क्या है कि पेट्रोल का वाष्प है जब भी वायु के संपर्क में आता है, जब भी वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आने ही आना है, अदरवाइज से कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो अगर पेट्रोल का वाष्प जो है वायु के संपर्क में आ रहा है और साथ ही साथ क्या है कि पूरा का पूरा जो आपका इंजन है वो कॉम्पैक्ट है, तो यहां पे प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में जब कभी भी पेट्रोल का दहन होगा तो होता क्या है, पेट्रोल जो है ये आवाज के साथ, इसका जो दहन होगा तो उसमें आपको आवाज भी सुनाई देगी ऐसा। और जब आवाज सुनाई देती है तो क्या होता है, इस आवाज के कारण क्या होता है कि बहुत सी एनर्जी जो होती है इस आवाज के बनने में ही खर्च हो जाती है। तो जो आपको कैलोरीफिक मान मिलना चाहिए था, जो आपको कैलोरीफिक वैल्यू मिलनी चाहिए थी इस पेट्रोल के दहन से, वो ऊर्जा आपको नहीं मिल पाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो ये आपका इंजन है इसकी आंतरिक दीवार जो है वो भी क्या होती है, उसमें भी कोरोजन होने लगता है। कोरोजन का मतलब संक्षारण, तो कोरोजन भी होने लगता है। तो इन सभी बातों से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे पदार्थों को मिला रहे हैं, हम कुछ ऐसे पदार्थों को इस पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं जिससे इस प्रॉपर्टी को कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं नॉकिंग प्रॉपर्टी को। तो नॉकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो नॉकिंग प्रॉपर्टी का यही मतलब है कि अगर पेट्रोल जो है, पेट्रोल का वाष्प जो है जब भी वायु के साथ जलता है, प्रेशर की उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में, तो ये जो है आवाज उत्पन्न करता है।
ये प्रॉपर्टी जो है किसी भी ईंधन की वो कहलाता है आपका अपस्फोटन या नॉकिंग। और इस नॉकिंग को कम करने के लिए जिन पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो दोनों में डिफरेंस हमेशा रखें। नॉकिंग जो एक प्रॉपर्टी है और जो एंटी नॉकिंग एजेंट है उस प्रॉपर्टी को डिक्रीज करते हैं या उस प्रॉपर्टी को कम करने का काम करते हैं। तो दोनों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पूरी बात हम किस पर कर रहे हैं, पेट्रोल पर कर रहे हैं। यहां पर जो ईंधन है वो पेट्रोल के फॉर्म में लिया जा रहा है। तो जब भी हम नॉकिंग या एंटी नॉकिंग की बात करेंगे तो हमेशा समझिएगा कि बात किसकी हो रही है, पेट्रोल की हो रही है। तो अब ऐसा एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है, अब ये देखने जा रहे हैं। तो जो एंटी नॉकिंग एजेंट हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, तो एक नाम याद रखना है आपको और वो नाम क्या है, उसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई। इस नाम को आप अपना जो कॉपी है इस कॉपी के जब टॉप पर लिख लीजिए, ऐसे जो मार्जिन होती है, तो ये नाम आपको भूलना नहीं है। क्या नाम होगा, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड जो है ये जो है इस्तेमाल होता है किस फॉर्म में, ये इस्तेमाल होता है एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में। तो एंटी नॉकिंग एजेंट है ये, ऐसा। यानी कहने का ये सेंस है कि जब भी आप जिस पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसमें आवाज को कम करने के लिए इस टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल होता है। तो मैंने बोला था क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही हो सकता है कि किसी एक एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर होगा टेट्रा इथाइल लेड। एक बार और क्वेश्चन पूछा है, इसमें कहा है कि एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम भी बताना है और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी लिखना है, मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बताना है। तो अगर टेट्रा इथाइल लेड है तो इसको केमिकली कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको याद और नहीं करना है, ऐसा नहीं कि टेट्रा इथाइल लेड आपको याद करना है, रट्टा मारना है ना। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो बस मीनिंग समझिए। मीनिंग जैसे टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा को हम चार कहते हैं। अच्छा, इथाइल का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 2, और कार्बन की संख्या 2 है तो देखिए इसे हम कहते हैं इथेन, C2H5 को। अब इस इथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इस इथेन का ही नाम क्या हो जाता है, अब इसे ही हम कहते हैं इथाइल। तो यानी आपको इस इथाइल को 4 की संख्या में रखना है। और लेड का मतलब क्या होता है, लेड का सिंबल होता है Pb। तो देखिए तीनों बस मीनिंग समझिए, और अगर इन तीनों की मीनिंग को समझ रहे हैं तो इनको क्या करना है, जोड़ के लिख लेना है। तो अगर कहता है कि इसका केमिकल नेचर भी कहता है, केमिकल कंपाउंड भी कह रहा है लिखने के लिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि भाई इथाइल कैसे लिखा जाएगा, ऐसा। अब इसके बाद ब्रैकेट बनाना होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाएंगे और जैसे मान लीजिए आपने ब्रैकेट नहीं बनाया ऐसे, और इसके बाद आप यहाँ 4 लिख देंगे, देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन 20 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा ब्रैकेट बनाया जाता है। कितनी संख्या है, इसकी 4 संख्या है, तो इसका होल 4 लिखते हैं। और लेड का सिंबल मैंने आपको क्या बोला, लेड का सिंबल है Pb। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। देखिए कोई रट्टा नहीं मारना पड़ा है, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस ये रखना है कि टेट्रा इथाइल लेड जो है इसका मीनिंग क्या है, टेट्रा का मतलब क्या है, इथाइल का मतलब क्या है और लेड का क्या मतलब होता है। अगर ये तीनों मतलब आप समझते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हैं। तो ये हमने 2 चीजें यहाँ पे सीखी। इसमें हमने सीखा कि नॉकिंग किसे कहते हैं। नॉकिंग का मतलब है कि हमेशा आंतरिक दहन होगा। अच्छी बात और समझिए, यहाँ पे जो भी बातें हम कर रहे हैं वो आंतरिक दहन की बातें कर रहे हैं। आंतरिक दहन का मतलब ऐसा दहन जो इंजन में हो रहा है। वो इंजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दहन या जो कंबशन की प्रोसेस है ये किसी कॉम्पैक्ट इंजन के अंदर हो रहा है, उसे हम आंतरिक दहन करते हैं। वायु दहन का मतलब होगा कि जब खुले में क्या करेंगे, किसी चीज का कंबशन करेंगे, किसी भी फ्यूल का कंबशन करेंगे। तो जितनी बातें हम आपको बताएंगे यहाँ पे इस एंटी नॉकिंग या नॉकिंग से संबंधित, तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हम जब भी जो बात कर रहे हैं वो सारा का सारा आंतरिक दहन के लिए कर रहे हैं।
यानी जो दहन की प्रोसेस, जो कंबशन की प्रोसेस है, वो हमेशा कहां पर होगा, वो हमेशा इंजन में हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो हमेशा डेफिनेशन लिखा करें तो इस बात का जिक्र किया करें कि जो भी बातें हैं वो आंतरिक दहन के लिए हो रही हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा कि नॉकिंग किसे कहते हैं और साथ ही साथ एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या कर रहे हैं, नॉकिंग प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर रहे हैं। किस रेशियो में मिलाए जाते हैं, ये भी एक छोटा सा हो सकता है कि इस रेंज में मिलाए जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात को ध्यान रख सकते हैं हम लोग हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि एंटी नॉकिंग रिएजेंट जो है टेट्रा इथाइल लेड है और ये किस रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो रेशियो भी कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। जिस रेशियो में मिलाया जा रहा है उसे नोट कर लीजिए कि वो कितना है। तो वो है 0.15 से 0.16 ml पर लीटर है ये रेशियो इसका। मतलब अगर 1 लीटर आपका पेट्रोल है तो उस 1 लीटर पेट्रोल में जो है इस रेशियो में क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मिलाया जाता है। तो ये कुछ इससे संबंधित बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। तो इसके आगे हम फिर अगला टॉपिक देख रहे हैं। अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हम देखने जा रहे हैं ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर। अक्सर एग्जाम में आया है, सीटेन नंबर को लिखने को आया है और ऑक्टेन नंबर को लिखने को आया है। दोनों डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल जो है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बस आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। अभी हम यहाँ डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर से इसको याद नहीं करना पड़ेगा और आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक होगा, फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आप जब लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो लाइक जरूर किया करें आप लोग। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्टेन संख्या। पहले ऑक्टेन देखेंगे तब सीटेन की बारी आएगी। हम देख रहे हैं ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों जो है दोनों के दोनों बहुत ही इजी हैं। ऑक्टेन नंबर, बस 2 बातें आपको यहां पे ध्यान रखना होगा और वो 2 चीजें क्या ध्यान रखनी है आपको। एक नाम आपको रखना है आइसो ऑक्टेन। देखिए 2 नाम ही ध्यान रखना है आपको। ये कौन सा नाम, एक नाम आपको ध्यान रखना है आइसो ऑक्टेन, पहला नाम। और जो दूसरा नाम आपको याद रखना है उसका नाम है नॉर्मल हेप्टेन। याद हो जाएगा ना। देखिए 1-2 बार बोलेंगे तो हो जाएगा भाई, आइसो ऑक्टेन एन हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन एन हेप्टेन, आसान है। 1-2 बार बोलिए तो हो जाएगा आराम से आपको याद। अच्छा देखिए, अब अगर आप इन 2 को नाम याद रख लेते हैं तो देखिए ऑक्टेन संख्या किस बात से संबंधित है, पहले इस बात को देख लेते हैं और उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं कि भाई क्या हो सकता है। देखिए जब भी ऑक्टेन संख्या की बात आती है तो हमेशा पेट्रोल से संबंधित है। किससे संबंधित है, पेट्रोल से। यानी ये हमेशा पेट्रोल से संबंधित है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को बताएगा। और पेट्रोल की किस प्रॉपर्टी को बताएगा, तो पेट्रोल की नॉकिंग प्रॉपर्टी को बताएगा। नॉकिंग का मतलब अभी देखा गया है भाई, आवाज वाली जो प्रॉपर्टी थी वही नॉकिंग थी। तो आपका पेट्रोल आवाज करेगा अथवा नहीं करेगा, इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी, इस बात की जानकारी मिलेगी ऑक्टेन संख्या से। क्लियर है। यानी पेट्रोल जो आप ले रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। यानी अगर हम पेट्रोल की रैंकिंग करते हैं किस आधार पर, नॉकिंग प्रॉपर्टी के आधार पर, तो हमेशा हम किस बात को देखते हैं, उसके ऑक्टेन नंबर को देखा जाएगा। यानी ऑक्टेन नंबर ही ऐसा पैरामीटर है जिसके आधार पर हम पेट्रोल की रैंकिंग उसके नॉकिंग आधार पर करना है तो हम करते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है कि जो ये प्रॉपर्टी यानी जो ऑक्टेन संख्या देखने जा रहे हैं वो किससे संबंधित है, पेट्रोल से संबंधित है। और पेट्रोल की किस प्रॉपर्टी से संबंधित है कि नॉकिंग है अथवा ज्यादा नॉक करने वाला, मतलब किस कैटेगरी में आता है। उस पेट्रोल का अगर इस्तेमाल हम करेंगे तो कैसा होगा। अब एक बात और समझने वाली यहां पे है। एक बात क्या समझने वाली है कि देखिए पेट्रोल जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है भाई, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है
कि जो पेट्रोल है वो मिलके बना है किससे, हाइड्रोजन से मिलके बना है, और किससे मिलके बना है, कार्बन से। अरे हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन लिखाएगा और हाइड्रोजन और कार्बन भी वैसे ही लिखा जाएगा। तो ऐसा तो सोचिएगा इंग्लिश में पढ़ाने लगे हैं, नहीं, हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन ही लिख सकते हैं आप। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। अब देखिए हाइड्रोजन और कार्बन जो है किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो देखिए ऐसे फॉर्म में भी हो सकते हैं, देखिए ऐसे हो सकते हैं, या कैसा हो सकता है भाई इसमें, देखिए ऐसा भी हो सकता है ना, देखिए देखिए यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, ऐसे। देखिए क्या आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? देखिए मैं एक इसको ऐसे राउंड अप कर रहा हूं, इनको देख करके आप अंतर क्या समझिए क्या है दोनों में। अगर मैं ऐसे दो तरीके के लिख रहा हूं कार्बन, तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का सेंस क्या है। तो जो पहला मैंने लिखा है, देखिए सीधी श्रृंखला है, मतलब स्ट्रेट चेन है, इसे हम हिंदी में कहते हैं सीधी श्रृंखला, और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट चेन है ना भाई, सीधा देखिए चेन एकदम है। और जो दूसरा देखिए उसने देखो ब्रांच बनाया है, देखिए एक मैंने इधर ब्रांच किया, एक इधर ब्रांच कर दिया, एक इधर ब्रांच कर दिया है। तो ये कैसा है, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है ये कैसा है भाई, ब्रांच्ड है, यानी शाखा युक्त है, जिसमें शाखाएं हैं, ऐसा। अब देखिए पेट्रोल के अंदर सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी अधिक होगी। यानी अगर किसी भी पेट्रोल में इस तरह की सीधी श्रृंखला की संख्या ज्यादा, तो नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा। यानी अगर आपको पेट्रोल जो है कम नॉकिंग वाला चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ऐसे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इसका प्रतिशत मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों का मतलब समझिए कि दोनों से क्या फायदा क्या नुकसान है। अगर पेट्रोल के अंदर ब्रांच का मतलब शाखा युक्त, अगर शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब है उस पेट्रोल की प्रॉपर्टी जो है अच्छी है, मतलब उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम है, ये कहने का सेंस है। और अगर उसमें सीधी श्रृंखला की मात्रा ज्यादा है, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की संख्या ज्यादा है, या उसकी मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब वो पेट्रोल जो है वो उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा है। तो कौन सा सुपीरियर है भाई, ऐसे पेट्रोल को चूज करना है जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन ज्यादा हो। ओके, तो जो ऑक्टेन संख्या है, ऑक्टेन संख्या डिसाइड कैसे हो रही है, अब इस बात को समझते हैं। यहाँ पे ये दो बात क्लियर हो गई भाई कि नॉकिंग प्रॉपर्टी किससे ज्यादा है किससे कम है, कंफ्यूजन नहीं ना, इससे ज्यादा मिले तो ना कंफ्यूज ना होगा। देखिए अगर ये है तो अधिक होगा या ज्यादा होगा, और अगर इस तरीके से है तो कम होगा, ऐसा। बस ये कम और ज्यादा समझ के रखिएगा। अब फिर लौट के आते हैं कि ये दोनों ने नाम क्यों लिखे थे। अब इन दोनों नाम का मतलब समझिए। अब देखिए अब समझते हैं दोनों नाम का मतलब। एक ही बात है आपको बतानी पड़ेगी, आपको बेसिक लेवल पे लाना पड़ा है कि जिससे आप इन दोनों का मतलब समझ सकें। अदरवाइज फिर वही रटना मारना पड़ेगा आपको, अगर मतलब नहीं समझ पाए तो याद ना करना पड़े, इसलिए इतना कुछ मुझे इसका ग्राउंड तैयार करना पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब देखिए यहाँ पे जो एन हेप्टेन है, ठीक है आप ध्यान दीजिए, एन हेप्टेन का मतलब है नॉर्मल हेप्टेन, और हेप्टेन का मतलब कितना होता है 7। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हेप्टेन का मतलब 7, यानी कहने का मतलब है कि 7 कार्बन ऐसे सीधे लगे हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, और सबके साथ हाइड्रोजन लगा दो, ऐसे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन हेप्टेन। एन हेप्टेन। अच्छा अब बताइए अगर किसी पेट्रोल में एन हेप्टेन है तो उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी भाई, कैसी श्रृंखला में है, सीधे श्रृंखला में है, यानी अगर एन हेप्टेन है तो हमेशा नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी। यानी हम क्या करते हैं, इस एन हेप्टेन के लिए जो नॉकिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, इसको मान लिया 100, मतलब अगर ये पेट्रोल के अंदर प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा नॉकिंग उत्पन्न करेगा, ऐसा। यानी जब भी इसका दहन होगा तो इंजन क्या भड़बड़ भड़बड़ करेगा, ऐसे करेगा। तो अब समझिए कैसी आवाज आएगी, इंजन का कंडीशन क्या होगा, ऐसा। अच्छा वहीं पर अब दूसरा क्या था, आइसोऑक्टेन था। आइसोऑक्टेन वैसे नहीं समझ पाएंगे, इसका जरा सा अल्पीएससी नाम लिख लेते हैं।
अगर आप इसका आईपीएससी नाम लिख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आइसो ऑक्टेन है क्या। इसका जो आईपीएससी नेम है वो है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका आईपीएससी नेम है। आईपीएससी नेम थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, तब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। वैसे आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर समझना मुश्किल है, तो आईपीएससी नेम समझ के रखिएगा कि इसका नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब बस 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर आप 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले गए, 2,2,3 में हम पेंटेन का 2,2,4 पेंटेन का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया है तो ये आसानी से हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ड्रॉ करके देखते हैं। पेंटेन का मतलब 5 ना, देखिए 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगाइए, एक यहां पे और एक यहां पे। 4 पर लगाइए एक CH3 ऐसा, और बाकी को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हो गया CH हो गया, ये CH2 हो गया और ये CH2 हो गया ऐसा। तो 1 5 है 6 7 8, इसमें इसका नाम है आइसो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब 8, यानी 8 कार्बन का सिस्टम होना चाहिए। अब ये 8 कार्बन का जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं आइसो ऑक्टेन। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए सीरीज श्रृंखला, ये ब्रांच है, तो देख के बताइए। तो आप देखेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर है, और अगर ब्रांच स्ट्रक्चर है तो इसकी जो नॉकिंग प्रॉपर्टी वो सबसे कम है ऐसा। तो सबसे कम नॉकिंग प्रॉपर्टी किसकी है, इसकी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना ज्यादा परसेंटेज इसका होगा उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही आपकी जो नॉकिंग प्रॉपर्टी है ये कम मानी जाएगी। ओके, तो अब हमको क्या करना है, किसी पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या को देखना है ऐसा कि भाई ऑक्टेन संख्या उसका कितना होगा। ओके, तो अगर ऑक्टेन संख्या को देखना है 1.10 में, इसको 0 मानते हैं। मतलब ये जो है इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी 0 के बराबर है, और इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी इसे 100 मानते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इसको 100 मानते हैं। अब सपोज करिए आपके पास ऐसा पेट्रोल है जिसमें क्या है, जिसमें 80% क्या चीज है, आइसो ऑक्टेन है। क्या चीज है, आइसो ऑक्टेन। और 20% क्या है, 20% आपके पास क्या है, एन-हेप्टेन है ऐसा। तो अगर ये मिश्रण आपके पास है ये, तो इस कंडीशन में इसका जो ऑक्टेन संख्या है, जो ऑक्टेन नंबर है वो कितने के बराबर होगा, वो बराबर होगा कितने का, 80 के बराबर होगा। यानी ऑक्टेन संख्या हमेशा आइसो ऑक्टेन के परसेंटेज को शो करता है। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उतना ही अच्छा आपका पेट्रोल होगा, यानी जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही बेहतर आपका पेट्रोल है, ये कहने का सेंस होता है। अब कोई भाई मान लीजिए कोई कह रहा है कि भाई हमारे पेट्रोल का जो है ऑक्टेन संख्या कितना है, 60 है ऐसा। तो अगर कहा जा रहा है कि ऑक्टेन संख्या कितना है, 60 है ऐसा, देखिए हम लिखते हैं ऑक्टेन संख्या 60 है, तो इसका ये मतलब है इसमें 60% क्या है, इसमें 60% आपका क्या है, आइसो ऑक्टेन है ऐसा, और रिमेनिंग 40% क्या हो गया, यानी रिमेनिंग 40% क्या हो गया है, एन-हेप्टेन ऐसा। समझ बात का, यानी ऑक्टेन संख्या का सीधा सीधा मतलब क्या है, ऑक्टेन संख्या का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी मिश्रण में इस ऑक्टेन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। किसी भी मिश्रण का मतलब है एन-हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन का कितना परसेंट मौजूद है, वही क्या कहलाता है, वही आपका ऑक्टेन संख्या के नाम से जाना जाएगा। जितना अच्छा ऑक्टेन संख्या होगा, जितना अधिक ऑक्टेन संख्या होगा, वो आपका उतना ही बेहतर माना जाता है। तो अगर आपको बेहतर पेट्रोल चाहिए तो उसकी ऑक्टेन संख्या भी बेहतर होनी चाहिए या फिर अच्छी होनी चाहिए। ये बातें किससे संबंधित है, ये बातें संबंधित है ऑक्टेन संख्या से। तो ऑक्टेन संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं
दिया है डेफिनेशन के फॉर्म में कि आइसोऑक्टेन तथा नॉर्मल हेप्टेन के मिश्रण में आइसोऑक्टेन का वह आयतन प्रतिशत, ऑक्टेन का वह आयतन प्रतिशत जो अपस्फोटन की समान परिस्थितियों में दिए हुए ईंधन के समान होता है, उसे हम ऑक्टेन संख्या का नाम देते हैं। तो ये है आपका ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल से संबंधित है। अब अगला है C10 संख्या। अब अगला लीजिएगा C10, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसा ऑक्टेन इंपॉर्टेंट है वैसे C10 भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टेन एंड C10, तो C10 को जब देख लेते हैं कि C10 संख्या क्या होता है। C10 संख्या भी पूछा जाता है, तो इसी तरीके हम C10 संख्या को देखने जा रहे हैं आसान तरीके से। तो लिखते हैं C10 संख्या, ऐसा इंग्लिश में लिख रहे हैं तो C10 नंबर, ऐसा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब C10 संख्या के बारे में समझते हैं कि C10 संख्या क्या है। तो जो C10 संख्या है ये किससे संबंधित है? डीजल से संबंधित है। ऑक्टेन किससे संबंधित है भाई? पेट्रोल से। तो ये किससे संबंधित है? डीजल से। अच्छा, डीजल की किस प्रॉपर्टी से संबंधित है? तो ये डीजल के किस प्रॉपर्टी से संबंधित है? तो ये इसके ज्वलन गुण से संबंधित है, इग्निशन प्रॉपर्टी से। ज्वलन को क्या कहते हैं? इग्निशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इंग्लिश कैसे लिखते हैं? स्पेलिंग में कैसे लिखते हैं? इग्निशन प्रॉपर्टी, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप डीजल ले रहे हैं ऐसा, और डीजल जो है जलने में अधिक समय लगाएगा, तो इसका मतलब उसकी इग्निशन प्रॉपर्टी अधिक है, इग्निशन टेम्परेचर अधिक है। और अगर जल्दी जल जाए, अगर ये जल्दी जल जाए ऐसा, तो आप कहेंगे इग्निशन प्रॉपर्टी कम है। तो आपको कैसा डीजल चाहिए? एकदम जल्दी वाला चाहिए या बहुत देर वाला चाहिए? बहुत देर होगा तो क्या करेंगे? किक मारते रह जाएंगे। वैसे भी डीजल का प्रयोग नहीं हो रहा है, देखिए इसलिए जाड़े में जो डीजल की गाड़ियां होती ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से ज्यादा है। तो आप धक्का उक्का लगाते हैं, ढेर सारे उपाय करते हैं, तब जाकर स्टार्ट होती हैं। तो ये इग्निशन प्रॉपर्टी जो है डीजल के से संबंधित है। तो एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो कम रहे। तो इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए क्या है? C10 संख्या आता है। मतलब C10 संख्या किससे संबंधित है? ये संबंधित है ज्वलन गुण से या इग्निशन प्रॉपर्टी से संबंधित है। यानी ये आपको ये बताएगा कि जो डीजल पर्टिकुलर है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है अथवा अधिक है। तो यहां पर भी दो केमिकल का इस्तेमाल है, तो उन दो नाम को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले हमने क्या याद किया? हमने आइसोऑक्टेन याद किया और एनहेप्टेन याद किया। ऐसे यहां पर हमें क्या याद करना पड़ेगा? यहां पर भी हमें दो चीजें याद करनी पड़ेंगी, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C10। C10 का मतलब है एन-हेक्साडीकेन। डीकेन का मतलब होता है 10 और हेक्सा का मतलब होता है 16। तो हेक्साडीकेन का मतलब होता है 16। मैं लिख देता हूं यहाँ क्या कौन कौन सी दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, एक तो आपका C10 ही है जिसके नाम से ये है, तो एक तो आपका C10 है, और इस C10 के को कहते क्या है? तो इसे कहते हैं नॉर्मल हेक्साडीकेन, ये इसका नाम है। आईपीएससी नाम इसका है। तो नॉर्मल हेक्साडीकेन, हेक्सा का मतलब 6 और डीकेन का मतलब 10, यानी 16 कार्बन का सिस्टम होगा। नॉर्मल का मतलब है सीधी श्रृंखला होगी 16 कार्बन की। तो 16 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो किनारे क्या होगा? CH2 होगा ऐसे, और बीच में क्या होगा? CH होगा। तो CH का होल 14 कर दे रहे हैं, और देखिए CH2, तो 14 यहां हो जाएगा और 15 और 16, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर इसका फार्मूले के फॉर्म में देखें तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा C16 और H कितना हो जाएगा? 34। तो ये होगा ये। तो ये फॉर्मूला किसका? ये C10 का है।
जिसे हम कहते हैं नॉर्मल हेक्साडीकेन। तो ये फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा, अल्फा मेथिल नेप्थलीन। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, पहले बना लें। देखिए बनाने का तरीका देखिए ऐसे, ये और CH3 ऐसे, और इसका नाम है अल्फा मेथिल नेफ्थलीन ऐसा। तो ये आपका अल्फा मेथिल नेफ्थलीन है ये। तो ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये दो नाम आपको याद कौन कौन से याद रखना पड़ेंगे, एक सीटेन जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्मल हेक्साडीकेन के नाम से, और दूसरा आपको नाम याद रखना पड़ेगा अल्फा मेथिल नेफ्थलीन। तो इन दोनों से ही संबंधित क्या है, आपका सीटेन संख्या संबंधित है। तो अगर सीटेन संख्या को हम लोग देखना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है, अगर इसको देखेंगे तो ये लंबी श्रृंखला है, और लंबी श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अगर कहीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा है तो कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई इसका मतलब क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो जितना भी आपका नॉर्मल हेक्साडीकेन है उसमें आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हम जो अभी अभी बात करेंगे वो इन दोनों से संबंधित है, नॉर्मल हेक्साडीकेन से संबंधित है, और क्या होगा साथ ही साथ अल्फा मेथिल नेफ्थलीन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर अगर केवल सीटेन अगर है, मान लेते किसी डीजल में अगर केवल सीटेन है तो क्या होगा, उसका जो ज्वलन ताप होगा वो बहुत कम होगा, बहुत जल्दी जल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर अगर सीटेन पाया जा रहा है तो इसका हम लोग गुणांक मान रखे हैं 100, मतलब इससे बेहतर जो है ज्वलन ताप किसी का नहीं है, तो इसको हमने नंबर दिया 100 ऐसा। और सबसे कम किसका है, सबसे कम इसका है अल्फा मेथिल नेफ्थलीन का, तो इसको हमने नंबर दिया 0, मतलब ये बहुत ही देरी से जलता है, इसका ज्वलनता बहुत कम है। क्लियर है। तो ये सीटेन नंबर इसी से है कि जितना ज्यादा डीजल के अंदर ये सीटेन होगा, आपका जो डीजल है उतना ही बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, क्योंकि उसका जो ज्वलन गुण प्रॉपर्टी है वो उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो अब कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे मतलब होता है। तो अगर मुझसे कोई कहता है, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई एक हमारे पास डीजल है और उस डीजल का सीटेन नंबर, देखिए यहाँ पे सीटेन नंबर जो है वो कितना है, 70 है, ऐसा ये बताया गया है कि डीजल उसका सीटेन नंबर 70 है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इस डीजल के अंदर 70% क्या पाया जा रहा है, 70% सीटेन पाया जा रहा है ऐसा, और जो रेस्ट कितना बचा 30%, और 30% क्या पाया जा रहा है, तो 30% पाया जा रहा है अल्फा मेथिल नेफ्थलीन। तो जितनी ज्यादा सीटेन का कंपोजिशन होगा, जितना ज्यादा सीटेन का अमाउंट होगा, उतना बेहतर आपका डीजल माना जाएगा। तो फिर से डीजल की रैंकिंग में सहायता करता है कि आपका जो डीजल है कितना बेहतर है, क्योंकि डीजल की रैंकिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा है। अगर बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर उसका है, बहुत लो का मतलब है कि अल्फा मेथिल नेफ्थलीन की मात्रा ज्यादा है, तो उसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करेंगे, इंजन में तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इंजन स्टार्टिंग नहीं होगा। तो ऐसी जगहों पे करेंगे जहां पर आप बाहर से भी क्या कर सकते हैं, इसको जला सके। तो आंतरिक दहन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आंतरिक दहन में उसी का इस्तेमाल करेंगे जिसका सीटेन नंबर 80+ होता है, 80+ होता है। अदरवाइज तो गाड़ी को धक्का मारते रह जाएंगे, अपनी 4 व्हीलर को, वो स्टार्ट नहीं होगा अगर सीटेन संख्या बहुत कम है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस सीटेन नंबर का उपयोग किस फॉर्म में करना है। ये सीटेन नंबर जो है डीजल से संबंधित है और ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से संबंधित है। ऑक्टेन नंबर जो है नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग प्रॉपर्टी को बताता है, और जो सीटेन नंबर है ये ज्वलन गुण को बताता है, इग्निशन प्रॉपर्टी को बताता है। तो इन बातों पर हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं।
और दो में बस दो दो कंपाउंड का नाम याद रखना है, वहां भी दो कंपाउंड थे, और यहाँ पे नॉर्मल हेक्साडेकेन याद रखना है और अल्फा मेथिल नफ्थलीन याद रखना है। तो आई थिंक आपको ये तीन मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताए हैं, और तीनों टॉपिक अपने में सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जामिनेशन में आप जाएंगे, चाहे आपका सेशनल एग्जामिनेशन हो चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, और अगर ये चैप्टर इंक्लूड है तो इस टॉपिक को देख करके जाए। अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में जो रीजन का बचा हुआ पोर्शन उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।